चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा साइफर को गलत रंग दिया गया, बयानिया बदल दूंगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया। बयान में चार्जशीट पेश कर दी। आजम खान ने साइफर से मुतालिक अहम इंकशाफात में कहा लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर से मुतालिक पहले ही बता चुके थे। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गायब कर दिया। मना करने के बावजूद सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए लहराया गया। नहीं हुआ, बल्कि वो इमरान खान के पास है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया और जो है वो एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी असल मुजरिम हैं। अदालतों से सजा हो सकती है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह का आजम खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आजम खान का बयान मौजूदा शवाहिद की तायीद करता है। मजीद बोले कि साइफर का ड्रामा मनसूबाबंदी से बनाया गया, इसकी सजा नहीं हर कीमत पर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी सजा मिलनी चाहिए। जाती और सियासी मफाद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। खारजा ताल्लुकात को तबाह, मईशत को बर्बाद और बहरान का शिकार किया गया। सानिहा 9 मई भी इसी साजिश का तसलसल है। कोई शक नहीं कि ये जत्था मुल्की मफाद के खिलाफ साजिश कर रहा था। बयान से वाज़ेह होता है कि मुल्क में असल मीर जाफर कौन था। बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। जुर्म उस वक्त तक रहेगा जब तक इन्हें गिरफ्तार करके साइफर बरामद नहीं किया जाता। ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखना दुनिया भर में जुर्म है। साफ जाहिर है कि साइफर गुम नहीं हुआ, चेयरमैन पीटीआई के पास है। आजम खान कहां हैं, सामने क्यों नहीं आते? राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा उनकी इत्तला के मुताबिक आजम खान घर पर हैं। मंजर आम पर आना ना आना उनका अपना फैसला होगा। आजम खान के मुताबिक वो सोचने समझने के लिए सामने आने से गुरेजा थे। वफाकी वजीर दाखिला ने मजीद कहा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शरीक जुर्म नहीं समझता। आजम खान मजीद इंकशाफात कर सकते हैं। के सालमियत पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर हरफ डाल रहा है और सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए, ये बहुत अफसोसनाक था। बाकी ये कोई खबर हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये झूठ पे मबनी सारा कुछ। पहले ही यकीन था कि साइफर कहानी झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ नहीं। कमर जमान कायरा की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा ये ऐसे झूठ बोला गया गोया सच हो। झूठ पर मबनी सारा बयानिया खड़ा किया गया था। हसन मुर्तजा बोले कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग झूठ की सियासत करते हैं। इनके अपने घर के लोग बेनकाब कर रहे हैं। फंडिंग वाला इनका अंदरूनी मामला था। आजम खान तो वो आदमी है जो वजारत उज़्मा चलाता रहा है। ये किसी भी सियासी जमात से तो इसका ताल्लुक नहीं है। ये इल्जाम कोई PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI तो नहीं लगा रही। ये तो वो उनके अंदर का जो है सारा खुल के सामने आ रहे हैं उनके कच्चे चिट्ठे। इसमें तो किसी भी सियासी जमात ने ये इल्जाम नहीं लगाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राबता। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। नवाज शरीफ खुद आसिफ अली जरदारी से राबता करेंगे। नवाज शरीफ असम्बलियों की तहलील पर लचक दिखाने पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वजीर आजम को इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज की बैठक में कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। आइंदा हिकमत अमली पर बात होगी। निगरान वजीर आजम समेत कई उमूर पर गौर किया गया। वजीर आजम ने PDM और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया।
MKM पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शोएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सितार पर मुश्तमिल वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ की वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की हिदायत। अहम फैसलों के हर मरहले पर मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नए इंतखाबात, निगरान हुकूमत और दीगर मामलात पर मुशावरत यकीनी बनाएगी। कामरान टिसोरी का पीर सबकतुल्लाह राशिदी और पीर सदरुद्दीन शाह से रब्ता। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए MKM पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम समेत अपोजिशन लीडर के मामले पर बातचीत। अस्करी तनसीबात को जिस नौयत का नुकसान हुआ, सिविल कानून में सजा इससे ज्यादा है। मुल्जिमान का ट्रायल अगर सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा सानिया 9 मई बिलाशुबा हमले संगीन हैं, ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। हमलों में जो दिफात आयद की गई हैं उनमें सजा 2 साल है। फौज की तहवील में 102 मुल्जिमान हैं। हमले दर्जनों तनसीबात पर हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा ममनुआ इलाकों में दाखिले पर ऑफिशियल सीक्रेट की दफ़ा 3 का इतलाक भी होता है। मुल्जिमान पर ममनुआ इलाके में दाखिले की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कोई शहादत नहीं हुई तो 302 की दफ़ा कैसे लग गई? अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा, समाअत जुमे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून के खिलाफ मुकदमा डीलिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से तमाम फरीकैन को मतला कर दिया गया। अदालत ने फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत जुमे तक मुलतवी की है। बिल के खिलाफ दरख्वास्त से 21 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करना थी। दरख्वास्तों को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। PTI के वकील कत्ल केस में अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस याया आफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। IG बलूचिस्तान, प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई केसेस। चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानत में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 जुलाई तक तोसी दी। जज अबुल हसनात ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को कहा कि कानून के मुताबिक डील करें, अगर मुल्जिमान से कुछ नहीं मिला तो आज़ाद करें, ऐसा रहा तो IG को कॉल करके कार्रवाई कराऊंगा। गुनाहगार गुनाह करें या छोड़ दें, अदालत के रहमो करम पर नहीं छोड़ें। साबिक वज़ीर आज़म है या आम शहरी, आइन ने हर किसी को हक दिया है। आखिरी तारीख पर भी प्रोसिक्यूशन ऐसा करते रहे तो उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। वकील सलमान सफ्तर बोले कि बहुत प्लान के जरिए चेयरमैन PTI को मुकदमात में नामजद किया गया। तफ्तीशी अफसर कह दें कि चेयरमैन PTI से कुछ तफ्तीश में बरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दी एक्ट के तहत 5 मुकदमात में उसी प्रोसिक्यूशन के सामने जमानतें कन्फर्म हुई हैं। केस नाकाबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चेयरमैन PTI को ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तनाई ना मिल सका। चेयरमैन PTI के हुक्म इम्तनाई की इस्तदा पर भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की 6 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। बुशरा बीबी की 1 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किया गया। अदालत ने फरीकैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI ने अदालत के रूबरू मुआफ़ी मांगी। इस इलाही की मुश्किलात बरकरार। आज सुबह 6 बजे अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही MPO कवानीन के तहत जेल में नजरबंद हैं। जेल जराए का कहना है कि कैंप जेल से परवेज इलाही को रात 1 बजे ले जाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब की नजरबंदी चैलेंज कर दी गई। एहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई हुकूमत पंजाब IG जेल खाना जात DC लाहौर को फरीक बनाया गया। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले जरूरी हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहते हैं डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल और जवाबित पर पूरी तरह अमल दरामद जरूरी है। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हमें हमा वक्त तैयार रहना होगा। वजारत खारजा के अफसरान मुल्की मफाद के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वजारत खारजा ने अहम किरदार अदा किया।
इस्लामाबाद और पिंडी में तूफानी बारिश, जुड़वा शहर पानी पानी हो गए। दिलखराश वाकयात ने कई घराने उजाड़ दिए। बारिश से बच्ची समेत 13 अफराद जान से चले गए। पिशावर रोड गोलड़ा मोड़ के करीब खैमों में सोए मजदूरों पर दीवार गिर पड़ी। 12 मजदूर जान बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। मोहम्मदी टाउन में भी दीवार गिरने से 11 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। पिंडी शमसाबाद में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। नाला लई बिफर गया। इंतजामिया की जानिब से सायरन बजाए गए। मसाजिद से इनखला के ऐलानात हुए। पाक आर्मी के दस्ते मदद के लिए पहुंच गए। दस्तों को नाला लई पर तैनात कर दिया गया। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और गिरदुनवाह में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। चकवाल में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन, बिनाल और खुर्द और कोट अद्दू में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर में भी मीघा बरसी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात का इम्कान है। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। बरसात का ये सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। तूफान मोहब्बत के लिए पार करेंगे हर मैदान। शदीद बारिश और मौसमी हालात के बावजूद दुल्हा अपनी दुल्हन लेने पहुंच गया। आजाद कश्मीर में बाराती खतरनाक नाले को अबूर करके डोली ले गए। 6 रुपए 73 पैसे है। 16 रुपए 22 पैसे इसमें कैपेसिटी चार्जेस शामिल किए जाते हैं। नेपरा की नेशनल टैरिफ दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में होश रबा इंकशाफात सामने आ गए। कोयला, फर्नेस ऑयल, हत्ता के LNG से तैयार के बाद भी बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 100% तक इजाफा होगा। किसी भी ईंधन से बिजली की सस्ते दामों में फरहमी अवाम के नसीब में ना रही। तीनों अक़साम के ईंधन से तैयार बिजली अवाम को 50 रुपए फी यूनिट से ज़ायद नर्ख पर ही फराहम की जाएगी। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखना होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। 2023 की तरह 2024 में भी मुआशी शरह नमू सुस्त रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल महंगाई तख्मीने से ज़्यादा रही। अशिया की तलब बढ़ने से भी महंगाई में इजाफा हुआ। सुस्त मुआशी ग्रोथ की वजह सैलाब, सख्त मॉनिटरी मालियाती पॉलिसियां करार। स्मगलिंग के बाइस कीमतों में 152 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 152 रुपए हो गई। लाहौर और कराची में 150 रुपए में दस्तयाब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 130 रुपए से बढ़ाकर 145 रुपए फी किलो कर दी। जौहरी मवाद की हिफाजत, पाकिस्तान कई ममालिक से बेहतर मुल्क करार। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 जारी। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान का नंबर 19वां है। पाकिस्तान के जौहरी मवाद की हिफाजत में 3 पॉइंट्स इजाफा, स्कोर 49 पर पहुंच गया। भारत के जौहरी मवाद की हिफाजत के पॉइंट्स का स्कोर बदस्तूर 40 है। जौहरी सहूलियात की हिफाजत में पाकिस्तान रूस, इसराइल के साथ 32 नंबर पर है। एक्टिविटी तो नज़र आ रही है कि जब से ये एक हादसा हुआ है, मीडिया में काफ़ी इसको उठाया है। उसके बाद FIA कुछ एक्टिव हुई है, अरेस्ट हो रही हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। अब भी ये टोटली डिपेंड करता है कि इसका आउटकम क्या है। यानी प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्ट करके एक एक फाइल को सेपरेटली उसकी जो है लूप क्या कहते हैं कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सानिहा, यूनान को 1 माह बीत गया, क्या हम इतने बड़े हादसे को भूल गए? कई खानदानों को उजाड़ने वाले स्मगलर्स आज भी आज़ाद और नए शिकार की तलाश में सरगर्म। हुकूमत ने 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा किया, जो वफा ना हो सका। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी भी बनाई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज ना मिल सके। अब तक किसी एक मुलजिम का सजा न मिल सकी। कई पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल न मिल सकी। मुतासरीन आज भी अपने प्यारों की तलाश में हैं। बोल न्यूज़ ने शुरू दिन मामले पर आवाज़ उठाई। खुसूसी नशरियात में हुकूमत को झंझोड़ने की कोशिश की, अवाम को आगाही भी दी। खेल ने कातिल बना दिया। PUBG के शौकीन ने खून सफेद कर दिया। भाई ही 3 बहनों का कातिल निकला।
मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तेज धार आले से बहनों को कत्ल किया। एतराफ जुर्म में कहा, वालिदैन बहनों से ज्यादा प्यार करते थे, मैं एहसास कमतरी का शिकार था, बहनों से जान छुड़ाने के लिए तीनों को कत्ल किया। पबजी गेम खेलने की वजह से कत्ल करते हुए कोई मसला नहीं हुआ। बच्चियों की चकवाल में आबाई गांव में तदफीन। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस, 250 से ज्यादा बयानात, कलमबंद, सब बेसुध। 15 रोज बाद भी गुलिस्तान जौहर में लड़की से सरेराह जिनसी हमला करने वाला कानून की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस ने मालूमात हासिल करके खाका भी जारी किया। इर्द गिर्द के चौकीदारों से पूछगछ भी की, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। 3 जुलाई के वाक़े की मुतासरा लड़की की कानूनी कार्रवाई से इनकार के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के खिलाफ सिविल एविएशन के मुलाजमीन का मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और सक्खर में एयरपोर्ट मुलाजमीन ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी। कहा, 3 बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ नारे, फौरी एक्शन लेकर आउटसोर्सिंग को रोकने का मुतालबा। मोटरवे M1 पर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ियां और बसें आपस में टकरा गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शदीद जख्मियों की तादाद 20 से ज्यादा, जबकि 10 मामूली जख्मी हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 गाड़ियां, 3 बसें आपस में टकराईं। ड्राइविंग सीट पर श्रीलंकन शाहीन बॉलर्स के सामने बेबस हो गए। दूसरी इनिंग्स में 279 बनाकर आउट पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया। धनंजया ने 82 रन की इनिंग खेली। रमेशन मंडेस ने 42 स्कोर किया। नुमान अली, इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें ली। आगा सलमान 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। और टेस्ट में साउथ शकील की शानदार डबल सेंचुरी। टीम ने मिडिल ऑर्डर बैटर को सरप्राइज देकर हैरान कर दिया। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर साउथ शकील जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गए। टीम अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी। साउथ शकील ने केक भी काटा। कब में कब छक्के और चौके लगेंगे, ऑफिशियल शेड्यूल आज जारी होगा। शेड्यूल की कॉपी बोल न्यूज पर। टूर्नामेंट का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। 31 अगस्त को कैंडी में बांग्लादेश और श्रीलंका मद्दे मुद्दा होंगे। 2 सितंबर को कैंडी में पाकिस्तान भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट के आखिरी 3 राउंड मैचेस डम्बोला में खेले जाएंगे। इवेंट के फाइनल की मेजबानी 17 सितंबर को कोलंबो करेगा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। इटली के शहर रोम में पारा 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अतालवी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिसिली में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, सार्डिनिया में 46 डिग्री, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनान के जंगलात में आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। गर्मी, शहर फेनिक्स में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रिकॉर्ड किया गया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली दर्जा हरारत 53.3 डिग्री तक पहुंच गया। कनाडा के जंगलात में 500 से जायद मकामात पर आग बेकाबू। कैनेडियन इंतजामिया ने आलमी इदारों से मदद मांग ली। धुएं से शुमाली और मशरकी अमरीका भी मुतासर। अमरीका की 20 रियासतों में खराब हवा का अलर्ट जारी कर दिया गया। में सैलाबी सूरत हाल। जमुना की लहरें ताजमहल की दीवारों से टकरा गई। मुल्क भर में शदीद बारिशों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 150 से ज्यादा हो गई। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 125 हलाकतें हुई। बदतरीन बारिशों से हिमाचल प्रदेश में 682 सड़कें बंद हैं। बर्तानिया में हुई अनोखी शादी। दुल्हन गाड़ी में नहीं, भारी भरकम ट्रैक्टर में बैठकर शादी में शिरकत के लिए पहुंची। शुमाली आइलैंड में 33 साल कैथरीन को देखकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। और पाकिस्तान के मुमताज फिल्मी अदाकार नदीम 82 बरस के हो गए। नदीम ने तवील फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और निगार अवार्ड से नवाजा गया। उनका सहर अंगेज दौर फिल्म चकोरी से शुरू हुआ। नदीम और शबनम की रोमानवी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में की।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।